नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा था। मिस कॉल करो, सदस्य बनो का सिंपल प्रोसीजर चालू था। यहां से वहां और वहां से न जाने कहां कहां, जहां जहां जो भी बीजेपी कार्यकर्ता था पुरजोर तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को और बड़ी पार्टी बनाने में जुटा हुआ था। रॉकेट की स्पीड से दंदनाते बढ़ रहे सदस्यता अभियान के बीच बड़े बड़े जुटे पड़े थे। जुटने जुटाने तक तो ठीक था, लेकिन जोश जोश में किसी से ऐसी गड़बड़ भी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं होगा। बीजेपी के धुआंधार सदस्यता अभियान के बीच भीलवाड़ा से आने वाले विधायक कोठारी भावुक हो गए। सदस्यता अभियान का प्रचार का ऐसा असर हुआ कि विधायक महोदय ने तुरंत नंबर मिलाया और मिस कॉल दे दी। बीजेपी के सदस्य बन गए। बात गुप्त रहती तो ठीक, लेकिन इस बात की मुनादी खुद विधायक जी ने सोशल मीडिया पर कर दी। मुनादी का सोशल मीडिया पर ढोल पिटते ही देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लपक पड़े। नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया कि दल बदल कानून का हवाला देते हुए सवाल पूछा कि अगर निर्दलीय हैं और बीजेपी की सदस्यता ले ली है तो नियम के अनुसार विधायक रहने का कोठारी को कोई अधिकार नहीं है। मामला पार्टी की सदस्यता लेने से कब विधानसभा की सदस्यता जाने तक पहुंच गया, ये पता ही नहीं चला। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक कोठारी की सदस्यता जा सकती है या फिर जानी चाहिए। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनिएगा टीकाराम जूली ने क्या कहा। भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य माननीय अशोक कोठारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ली है वो नियम विरुद्ध है। दल बदल कानून 1985 के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। इसकी शिकायत मैंने राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को की है और इसमें जल्दी उनको निर्णय लेने के लिए मैंने आग्रह किया है। तो चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ अविनाश शर्मा जी, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ कोठारी साहब के समर्थक भी जुड़ेंगे और खुद हम कोशिश करेंगे कोठारी जी का भी वर्जन लें कि साहब वो क्या सोच रहे हैं या उनके मन में क्या है, क्या बीत रही है। सबसे पहले मैं राजकुमार शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, कोठारी साहब बीजेपी की सदस्यता ले ली साहब, चल रहा था, हो रहा था, खुश हो रहे थे, वो विधानसभा पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। क्या दिक्कत थी साहब, चलने देते, क्यों शिकायत कर दी? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है मुकेश भाकर जी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंतिम एक दिन पहले निलंबित किया था 6 महीने के लिए। तो मुकेश भाकर ने तो कोई गलती नहीं की थी। और जो भीलवाड़ा से माननीय सांसद आते हैं, जो निर्दलीय सांसद एमएलए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इतने अति उत्साह में थे तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आप निर्दलीय लड़े, आप भारतीय जनता पार्टी ठीक। राजकुमार जी 1 मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। खुद एमएलए साहब अशोक कोठारी साहब हमारे साथ जुड़ गए। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। कोठारी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये बहुत चर्चा का विषय हो गया साहब और हम भी इस पे चर्चा कर रहे हैं आज। गलती हो गई क्या आपसे? ये आपने खुद ने सदस्यता ली, क्या है ये? एक बार आपका वर्जन जान ले हम पहले। हाँ सर, हम भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने हैं और बनने के पीछे उद्देश्य था अपने देश को मजबूत करना, देश की अखंडता जो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, जो सत्य सनातन का विचार भाव रखती है और जीवन जीती है सर्वभवन्तु सुखिनः का। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं तो उनके नेतृत्व में सभी सदस्य बने। इसी आधार पर हम सदस्य बने और सबको प्रेरणा देने के लिए ये हमने सदस्य बनने के बाद जोड़ने के लिए हमें ये कोठारी साहब, ये सब बातें अपनी ठीक है, ये प्रेरणा वगैरह ये सब कुछ ठीक है, आप जो सोच रहे हैं आपके मनोभाव अपनी तरफ, लेकिन इससे विधानसभा की आपकी जो विधायकी उस पर फर्क पड़ सकता है, उसके ऊपर आंच आ सकती है। कौन बोल रहे हैं सर? कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, हाँ मैं राहुल ही बात कर रहा हूँ अशोक जी। हाँ राहुल जी, वो आपका कहना सही है जी। जब हम प्राथमिक सदस्य बने थे जी, तब हमें लीगली टेक्निकली ये पूरा नहीं था कि हम यही था कि प्राथमिक सदस्य बन सकते हैं जी। पर कानून ये भी कहता है अशोक जी कि पूरे सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून का ज्ञान न होना कोई बचाव नहीं हो सकता। पर ये बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी आपके लिए। आप उसके लिए तैयार हैं? आपने क्या कोई लीगल हेल्प लेने की कोशिश की है?
नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। हम्म। और अभी बने उसी भाव के साथ बने हैं, प्राथमिक सदस्य बने तो बने भारतीय जनता पार्टी से। पहले भी हमारी विचारधारा वही थी, तो बिल्कुल इसमें कोई अशोक, संशय नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब विधानसभा चुनाव का वक्त था, आप चाहते थे आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले, आपको नहीं मिला, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आप जीते और पुराने रह चुके विधायक को आपने हराया, तीसरे नंबर पर वो रहे। अब एक परिस्थिति बड़ी दिक्कत वाली हो गई है साहब आपके लिए, ये राहुल जी जी जी। हम नहीं चाहते थे कि हमें टिकट मिले, हम कभी इस लाइन में थे नहीं पहले तो। अच्छा। कभी नहीं रहे। और अभी भी पूरी जनता ने, संगठन का भाव था तब हम गए, और हमने पूरा चुनाव सत्य, सनातन और सत्य और सिद्धांत के साथ चुनाव को लिया हमने जी। हमने कभी चुनाव में वोट भी नहीं मांगा, अपने सिस्टम स्वाभिमान को कहीं कुछ भी खंडित नहीं किया। और आज भी अगर हम प्राथमिक सदस्य बन गए तो बन गए। अभी हमारे 7 लोग हमारे ऑफिस के भी थे, सभी हमारे कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री भी थे, तो किसी को भी ध्यान नहीं रहा। और नहीं रहा, आपने कहा वो कानून बचाव नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, पर अपन ने ध्यान नहीं रहने और फिर बने तो बने, उसके बाद जो भी रहेगा उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, यानी आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं। और जो दूसरी बात आपने कही वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपकी तरफ से जनता तक ये सफाई पहुंचा दूं कि अगर आपको इस बात का भान और ज्ञान होता कि इससे विधायकी पर और आपकी विधानसभा सदस्यता पर कोई फर्क पड़ सकता है, तो आप प्राथमिक सदस्य बनने से पहले सोचते। हाँ, ये जरूर, क्योंकि हमें जनता के विश्वास और स्नेह को भी मुझे पूरा उतरना था। तो अगर मुझे उस स्थिति में हम नहीं जाते, जनता के विश्वास और प्रेम के लिए अगर हमारे ध्यान में होता तो हम सदस्यता लेने में सोचते। ये पूरी तरह से आपका निजी फैसला था या फिर किसी ने आपको बीजेपी की सदस्यता दिलाने के लिए अप्रोच किया था भाई साहब? नहीं, हमारा व्यक्तिगत था। हमारा शुरू से ही रहा कि देश के प्रति ये भाव रहा। और क्योंकि भारतीय संस्कृति को हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानते, इसको वापस स्थापित करने उस मूल्य पर, और बड़ी मुश्किल से तो हमें देश का राजा, ऐसा तपस्वी, साधक और साहसी नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, तो उनके प्रति भी भाव रहता है। अभी एक अवसर है। आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो अशोक जी? कीमत मेरे लिए पहले भी नहीं थी सर। मेरा आना, मेरी कामना नहीं थी, चाह नहीं थी। और मैं आया था जनता के प्रेम और उनकी वजह से आया, मेरी व्यक्तिगत चाह से नहीं आया था। और पाना मेरा कोई नहीं रहा, मुझे तो कुछ कर पाता, और मैंने अपने को इसको दायित्व ही माना। और हमारे अपने हेतु में कहीं गड़बड़ नहीं रहा कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया, नहीं था। मुझे नॉलेज नहीं था तो इतना ही था, भी प्राथमिक सदस्य बन सकते। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस के भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी थोड़ा रुख कर लेता हूं, और अगर वो कुछ पूछना चाहे, कहना चाहें। देखिए राजकुमार जी, आपने सुना, और कोठारी साहब बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, बड़े सॉफ्ट व्यक्ति हैं। मैं उनकी बात सुन रहा था, बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकली कहना चाहिए अवेयर नहीं थे कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, है ना राजकुमार जी? हाँ राजपाल जी, पूछिए सर। राजकुमार जी सर। हाँ राजकुमार जी पूछिए सर। कोठारी साहब, मेरा तो इतना निवेदन है कि आप 9 महीने से लगभग विधायक, 3 दिसंबर को परिणाम आ गया था, 3 दिसंबर को आप विधायक बन गए थे। हाँ, और ये तो एक साधारण कार्यकर्ता को पता होता है कि किसी भी निर्दलीय एमएलए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो ये तकलीफ तो आएगी आएगी। अब आपके विधानसभा अध्यक्ष है वहां पर, अब वो विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई भाकर साहब का जैसा नियम अगर आपके ऊपर लगा दिया, तब तो आपको विधानसभा से बाहर रहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी देश के आप सबसे बड़े नेता, उनको आप बता रहे थे, अभी तपस्वी बता रहे थे, क्या उनके ऑफिस में जाके कोई अपील करेंगे, निवेदन करेंगे उनसे? नहीं सर, मैं कभी अपील नहीं करूंगा, कभी किसी के सामने हाथ जोड़ने जाता नहीं। मैं नए क्षेत्र में इसलिए आया हूँ। आप कह रहे थे ना, मैं कभी एक दिन किसी पार्टी संगठन में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहे। तो हमें तो पब्लिक ने, जनता ने, सर जी आपको आवश्यकता क्या पड़ गई? सेवा के लिए तो भारतीय जनता पार्टी बनी ही नहीं है। हेलो, आपको फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। आपको जब निर्दलीय साथियों ने जिताया, भीलवाड़ा की जनता ने आप पे विश्वास व्यक्त किया, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए? वो तो सेवा कर ही नहीं रही है पूरे देश में, तो भेदभाव करिए, आप लगातार देख रहे हैं। अरे सर, मेरी बात सुनिए। विचारधारा शुरू से थी, और जानने के लिए कोई गलत नहीं चुना है, और सदस्य बने। और पहले भी अपने
जनता के विश्वास को तो कम किया नहीं। 9 माह में हमने 10 महीने में 9 महीना हुआ है, हमने अपने कार्य और दायित्व के प्रति विधानसभा से लेके जयपुर से सरकार से लेके भिलवाड़ा स्तर पे हमने अपना ऑफिस खोला, वहाँ 5 घंटे हम बैठते हैं, पूरा जिम्मेदारी को दायित्व को निभाने का प्रयास किया है। राजकुमार जी, कांग्रेस में जाते तो ठीक था क्या? ये थोड़ा मैं इंटरप्ट कर दूं। आप कहते हैं ना कांग्रेस में तो हम कभी जाते ही नहीं, जहाँ विचारधारा ही नहीं, जो देश को जोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे सर। आदरणीय कोठारी साहब, भीलवाड़ा की जनता खुश है कि आपके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने से? जिन साथियों ने कांग्रेस बीजेपी को हटा करके उन्होंने आपको विधायक बनाया, खुशी थी और अभी भी खुशी है। ठीक है, आप मुझे नहीं लगता है कि कोठारी साहब आप रहिएगा, राजकुमार जी आप भी रहिएगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है और वो ऐसे मामलों को समझते हैं। देखिए, अभी आप कोठारी साहब खुद को सुन रहे थे, अगर, और मेरा भी ये मानना है जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि उनको इस बात का इल्म नहीं था डॉक्टर साहब कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब जब ऐसा हो गया है या स्थिति ये बन गई है, तो अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, डॉक्टर अविनाश? देखिए राहुल जी, इस विषय पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। कोठियारी जी एमएलए साहब भी अभी लाइन पे ही हैं, वो सुन भी रहे हैं कि उनको ये जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर उनके मन में ये विचार और ये भाव आया राष्ट्र के प्रति कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के जो एक विजन में हम एक आगे बढ़ रहे हैं और एक पिछले 10 सालों में जो देश ने एक प्रगति की राह में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है जो पिछले 60-65 सालों में नहीं हो पाया था। तो और अभी भी कोठियारी जी यही कह रहे हैं कि अगर उससे मेरी सदस्यता जाती है, विधानसभा की सदस्यता जाती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था इसमें, मुझे भीलवाड़ा की जनता ने आगे बढ़ाया, भीलवाड़ा की जनता ने मुझे एमएलए चुन करके भेजा। और अगर अब इनको इस चीज का भी मलाल नहीं है कि ठीक है, वो जो अब कार्रवाई होनी है, जो एक संविधान के तहत दल बदल और जो कानून है जिसके तहत इन पे एक कार्रवाई होनी है, तो इनको इसकी भी परवाह नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने ऐसा किया, चाहे वो जान पूछ करके किया, चाहे वो अनजाने में हुआ, लेकिन आज भी वो तो खुद ये कह रहे हैं, इसमें किसी और को कोई टिप्पणी करने का हक ही नहीं बनता। जब कोठियारी जी खुद चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर दिया, कोठियारी जी ने सारी बातें ही खत्म कर दी कि नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, अगर मेरी सदस्यता जाती है तो जाए, मुझे सदस्यता से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं मेरे पब्लिक के जो इनके मन में जो एक प्रेम प्यार पब्लिक का इनके प्रति है, मैं उस प्रेम प्यार के साथ हमेशा रहूंगा, चाहे मैं विधायक हूं तो भी और मैं विधायक नहीं हूं तो भी। ठीक है, मैं कोठारी साहब आपके पास में आ रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हो। अब दो परिस्थितियां, कोठारी साहब, दो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। नंबर एक, या तो आप के ऊपर कोई कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से होती है और आपकी विधायकी जाति उपचुनाव होते हैं, तो फिर वो एक परिस्थिति बनेगी कि साहब फिर वो उपचुनाव में जाया जाए। दूसरी परिस्थिति ये है जिससे मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ और जो बड़ी है वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ में कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो कितने समय में ये फैसला लेते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन बाउंड नहीं है। वो चाहे 5 साल में फैसला लें, चाहे वो 4 साल में ले, 3 साल में ले, तो वो कभी तक भी हो सकता है। बराबर। और चाहे आखिरी दिन ले। बराबर सर। हाँ जी, तो इनमें से कौन सी परिस्थिति आपको प्रिय कोठारी साहब, कैसा होना चाहिए? सर, मैं हमेशा ही सत्य न्याय धर्म को ही चुनूंगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा जो निर्णय लीगल कानून सम्मत हो, और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया तब भी मैंने ली प्राथमिक सदस्यता, और मैंने अनजान, मुझे नॉलेज नहीं था, लीगली हमें नॉलेज नहीं रहता था, टेक्निकल नहीं था, बस ये नहीं था, क्योंकि हम कभी कभी किसी पार्टी में रहे नहीं, सदस्य बने नहीं, एक दिन भी कभी कार्यालय में गए नहीं थे। तो कोठारी साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप इससे पहले क्या किया करते थे? मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका क्या प्रोफेशन था? सर, हम लोग एक तो बिजनेसमैन तो सही है। हेलो जी जी जी, कोठारी साहब सुन पा रहे हैं। बिजनेसमैन के साथ में ही जो मेरा भाव रहा हमेशा, हमारे जीवन के मुख्य आधार मेरी माँ थे, पिता थे, गुरु थे, गौ माता थी। ठीक है। तो हम इसी पर ही, हम लोग टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, हम लोग 5 ब्रदर हैं और 6 बेटे हैं हमारे। अब हमारे 10 फैमिली एक परिवार में रहते हैं, तो रियल स्टेट का भी बिजनेस करते थे, गाय से भी जुड़े थे, और हमारा मुख्य, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में रिफ्यूजी कैंप हो, त्रिपुरा से लेके बांग्लादेश की बॉर्डर है जहाँ 4000 किलोमीटर पर, वहाँ ध्यान फाउंडेशन के साथ वर्क को लेकर
चाहे बांसवाड़ा का जो शिक्षा क्षेत्र है, हर क्षेत्र में अपना भाव रहा। या आपने प्रश्न पूछा तो मैंने कहा, ये मैंने किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया। मुझे किसी ने मेरा ये पूछा प्रश्न तो पूछने मैं के अपने पीछे का आनंद कारण के लिए ये था क्षेत्र में कोठारी हूं। साहब, प्रश्न पूछने के पीछे का कारण ये था कोठारी साहब कि अगर उपचुनाव हो तो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा नहीं, आप लड़ सकते हैं एक बार फिर से। सर जेब में मैंने पहले भी खर्चा नहीं किया था। अच्छा, मैंने कहा ना आपको, मैं सत्य सनातन, मीडिया वालों तक हमने बात नहीं की। मीडिया वालों ने अपना पत्रकारिता धर्म को नहीं निभाया, तो वो आए तब भी हमको यही कहा, पर हमने उनसे किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमारे लिए कीजिए। अगर उनको यही कहा आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता आपके पास है। नहीं मैं ये इस चीज़ की दाद देता हूँ कि मैंने अशोक जी को फ़ोन किया था, अशोक जी बड़ी देर से बिजी थे, उन्होंने खुद आगे चल के फ़ोन किया और फिर हमारे कार्यक्रम में सीधे जुड़े और लाइव उन सारे सवालों का सामना कर रहे हैं जो आज सुबह से बने हुए हैं। राजकुमार जी, एक भूलवश चीज़ है, कई बार इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। विधानसभा पे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई सरकार गिर रही हो बन रही हो तब तो बात है। जैसा कि कोठारी साहब की बातों से लग रहा है बहुत सज्जन और विद्वान और अच्छे इंसान हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके विचार भी अच्छे हैं। आपकी जानकारी के अभाव में आपने ऐसा कर लिया, लेकिन आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया वहां ऐसे अच्छे लोगों का स्थान नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। अच्छा, आपको करना चाहिए था। बहुत सारे लोग नहीं राजकुमार जी, आपको करते तो अच्छा था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप राहुल जी, राहुल जी ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हाँ कोठारी जी, राहुल जी, हाँ कोठारी जी, एक राजकुमार जी को कहिएगा, विधानसभा में हमने 2-3 बार, हम तो बोले 14-15 बार, हमने 2 बार कांग्रेस के कार्य की प्रशंसा की। पहली बार हम बोले तब भी हमने कहा था कि पिछली सरकार में गाय का अनुदान बढ़ाया था और उनका आभार व्यक्त किया। और दूसरी बार जब हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का व्यक्तिगत मैंने बोला यार आप बहुत अच्छे व्यक्ति है और आपने गाय के लिए बात रखी है तो हम आपके आभारी रहेंगे। विधानसभा में बोला मैंने दोनों बार। पर वो उन्हीं टीकाराम जी ने आपके लिए टीका टिप्पणी करते हुए लेटर लिख दिया साहब। कोई नहीं ना, कोई नहीं, उससे नहीं है, उनसे तो भी मैं उनको मैं अच्छा इंसान मानूंगा, वो अच्छे ही रहेंगे। वो टीका टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी है, उनका अपना कार्य है, उनका अपना एक जवाब देने का रहता है, उससे न मेरे कोई स्नेह में फर्क पड़ेगा न कोई भाव मेरा अंतर आएगा। ठीक है अविनाश जी, देखिए मैं इस चीज को बड़े जोर देकर कह रहा हूँ बार बार कि अब इसमें क्या कोई समय सीमा नहीं है, ये लंबा भी खिंच सकता है, नहीं डॉक्टर साहब, और ये लंबा खिंचता है तो फिर अशोक कोठारी साहब सदस्य रह सकते हैं, मामला अंडर ट्रायल एक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के सामने रही है। जुडिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की है, उसके अलावा और किसी की नहीं। जी बिल्कुल राहुल जी, ये सारा जो अधिकार क्षेत्र है ये विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के पास ही रहे है सारा सब कुछ। और इस पे क्या कार्रवाई होती है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई राजकुमार जी कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी में गए, तो ये शायद राजकुमार जी ने पिछले 10 साल का कार्यकाल नहीं देखा क्या कि देश ने कितनी अच्छी एक तो तरक्की की, और दूसरा मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ठीक है एमएलए कोठियारी जी बिल्कुल चाहे जानकारी के अभाव में गए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पर अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं गया हूं, तो एक सच्चे नरेंद्र मोदी जी के एक भाव को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी को एक राष्ट्र के प्रति समर्पित देखते हुए, तो इसमें कांग्रेस में आते तो ये कोई टिप्पणी नहीं करते, और जैसे ही आज इन्होंने वो सदस्यता ली इन्होंने तुरंत टीका टिप्पणी चालू कर दी। तो ये निश्चित तौर पे स्वविवेक वासुदेव देवनानी जी के पास ही है। अब इसमें अभी ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भाई राजकुमार जी ये कह रहे थे कि साहब इसमें आखिरी दिन भी फैसला ले सकते हैं, चाहे 4 साल बाद ले चाहे 4.5 साल बाद ले। तो इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष पे इस प्रकार की टिप्पणी और इस तरीके का करना, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में ये एक सही परंपरा है। ठीक है राजकुमार जी, आपने टिप्पणी करी क्या ऐसी? सीधे विधानसभा अध्यक्ष के विवेक के ऊपर आपने सवाल उठाए क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा। विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से हमारे मुकेश भाकर जी को विधानसभा खत्म होने के एक दिन पहले निलंबित किया, उसी की तर्ज पर आदरणीय कोठारी साहब को भी निलंबित करना चाहिए नियमों के आधार पर। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने पिछली अभी जो विधानसभा खत्म हुई है उन्होंने उस तरफ जो झुकते हुए अपना आचरण दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर भी ऐतराज किया था। लेकिन टीकाराम जूली जी बहुत अच्छे इंसान है, कोठारी साहब कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कोठारी साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन टीकाराम जूली जी की पार्टी बहुत अच्छी है, और कोठारी साहब ने जो पार्टी ज्वाइन की है वो पार्टी मणिपुर में अपमान करती है, वो पार्टी महिला पहलवानों का दिल्ली में अपमान करती है। और आज आपने देखा होगा उस अपमानित पहलवान ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है,
देश की एकता और अखंडता के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए। तो आप बताइए, जिस महिला ने दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, बाल खींच के, पूरी दुनिया में उन्होंने, विनेश फोगाट ने हमारा नाम रोशन किया, और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। चाहती तो वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन आप बताइए क्या विनेश फोगाट इतनी परेशान है? और विनेश फोगाट ही नहीं, ऐसी हर बेटी हिंदुस्तान की परेशान है जिनको सड़कों पे घसीटा गया। नहीं, वो परेशान है इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की। आप क्या बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं साहब? आज बात अशोक कोठारी साहब की हो रही है। डॉक्टर अविनाश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर अविनाश जी, मैं राहुल जी ये बता दूं, ये बात कर रहे हैं, ये जब कहाँ गए थे, जब कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार थी, जब भीलवाड़ा में हुआ, अलवर कांड हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, सीकर में हुआ, जोधपुर में हुआ, तब एक कांग्रेस की सरकार थी कहाँ? जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, बर्बरता पूर्वक उनके साथ रेप करके और उनको जला दिया जाता था, उनको कुएं में फेंक दिया जाता, जब ये कहा था। तो इस प्रकार की बातें करना, ये मैं नहीं समझता कि ठीक है, बेटियां सबकी है, पूरे देश की बेटी है। मणिपुर, ये वो प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई राजस्थान में एक बार भी? प्रियंका गांधी वहीं क्यों गई कि राजस्थान की क्या बेटियां प्रियंका गांधी की बहन या बेटी नहीं लगती थी? लगती थी, क्यों नहीं आई वो राजस्थान एक बार भी कांग्रेस अशोक गहलोत के शासनकाल में? तो इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। अरे बड़ी, अशोक कोठारी साहब बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। आपका अगला कदम क्या है? क्योंकि अशोक जी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं बार बार, एक डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति, आप लगभग 36, अगर मैं गलत नहीं हूं, 36-37% वोट लेकर के जीते हैं। अब उस जनता के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। वहां आप क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़े, वहां किसी ने नहीं देखा कि आपके पीछे कोई पार्टी है, कोई सिंबल है। वहां सिर्फ आपके नाम को आगे रखते हुए, आप पे विश्वास जताते हुए वोट किया गया। अब उस जनता को भी आपको जाकर के जवाब देना है साहब कि आपने फैसला क्यों लिया। आपको भीलवाड़ा में अपनी जनता के बीच जाना पड़ेगा। कोठारी साहब, उनके विश्वास को तो हम कभी कम नहीं होने देंगे। पिछले 9 माह में भी मैंने आपसे निवेदन किया, विधानसभा से लेकर 14 बार हम विधानसभा में अपनी बात को रखी, मंत्रिमंडल से, सरकार के प्रशासन से, 1 मिनट वाले सबसे मिलकर भीलवाड़ा में 5-6 घंटे कार्यालय पर बैठते हैं, हर डेली, प्रतिदिन। तो अपने दायित्व में हमने कभी कमी नहीं रखी, न विश्वास को कमी की। और ये मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, लीगल टेक्निकल हमें नहीं था, और एक सदस्य बनना था, एक भावना की दृष्टि से देश की मजबूती। मैं आपसे बार बार एक ही कहूंगा, देश को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और अगर मजबूत नहीं होता तो क्या स्थिति बनेगी। राजकुमार जी भाई साहब कह रहे हैं, वो अपना है, उनका भी अपन सम्मान करते हैं, वो एक राजनीतिक विचारधारा से बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक नहीं है, हम तो उस पर ये जानते हैं कि श्रेष्ठ नीति हो, और देश का, चाहे प्राणी मात्र का, सबका शुभ हो, और सत्य, न्याय, धर्म की स्थापना हो। ठीक है, पर अब मैं ये बस जानना चाहता हूं, आप लोगों को बताएंगे कैसे, इस चीज को कन्वे कैसे करेंगे उन वोटर्स तक जिन्होंने आपको वोट किया? राहुल जी, मैंने बताया था कि मैं सदस्य बना उस भावना से अखंड मजबूत करने के लिए, और ये मेरी जानकारी में नहीं था। अब मेरे साथ मेरे ऑफिस के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री भी थे, और हमारे 7 लोग, हमारे टोटल 7 लोगों के सामने परसों सुबह हमने 10 बजे सदस्यता का, प्राथमिक सदस्यता ली थी। आपका बीजेपी किसी प्रदेश में बड़े नेता से कोई संपर्क है? नहीं सर, अभी आज बात जरूर हुई थी कुछ लोगों से, पर मेरा किसी से संपर्क ऐसा नहीं रहा। और पहली बार भी हम लोग इस पार्टी में आए, तब भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर गए। राहुल जी, हम कहने पर गए, बाकी हम कभी कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि अपना चाह नहीं ना मेरी, तो मैं आया तो मैं अपने लिए तो कुछ आया नहीं हूँ। मान लीजिए अशोक कोठारी जी, अब भीलवाड़ा के अंदर मान लीजिए अगर कोई कार्रवाई हो और फिर उपचुनाव हो, आप बीजेपी से टिकट मांगेंगे? नहीं सर, मैं तो बीजेपी का टिकट मांगूंगा ना कुछ करूंगा, ये अभी का विषय नहीं राहुल जी। सब प्रश्न आप मुझे अभी लेंगे, वो परिस्थिति बताएगी, अभी कहना उचित भी नहीं होगा। जो स्थिति बनेगी उसके आगे के लिए अपन देखेंगे क्या स्थिति रहती। ठीक है, पर हाँ ये जरूर है, प्राथमिक सदस्य बने तो बने हैं, और रिक्वेस्ट के लिए मैं नहीं जाऊंगा, जो निर्णय होगा उसको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी, राजकुमार जी उन्होंने कहा कि जो कुछ किया है वो सीना ठोक के किया है, जो मैं समझ पा रहा हूं, और उनका कहना यह है कि जो निर्णय हो वो सिरोधार्य है, फिर वहां पीछे हटने का सवाल नहीं है। यहां उन्होंने ये नहीं कहा गलती से हो गई, किसी ने गलती से, किसी बच्चे के पास मोबाइल रह गया, उसने कहीं वो फोन मिला दिया, वहां से मिस कॉल लेकर के वो हो गया, ये सब कहानियां नहीं बनाई। साफ साफ जो है वो कह दिया, अब जो हो सो हो, और जो होगा देखा जाएगा, ये कह रहे हैं राजकुमार जी।
तो अब मतलब आप अपना वकील खड़ा करेंगे वहां अच्छी पर बात है। इनके खिलाफ लड़ने के लिए, राजकुमार जी, विधानसभा अध्यक्ष के सामने? इंसान नजर आ रहे हैं भाषा से और अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान लग रहे हैं इनकी बातों से, बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं भी, और अच्छे इंसान हमेशा रहे। मैंने कहा इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन किया वो गलत है, इन्होंने अपना धर्म निभाया है, पहले निर्दलीय चुनाव लड़के जनता के प्रति इन्होंने अपना धर्म निभाया, इनके जो दिल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम था, सदस्यता लेकर के इन्होंने अपना धर्म निभाया। और माननीय टीकाराम जूली जी ने प्रतिपक्ष के नेता के ऐसे से जो विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की है, उन्होंने अपना धर्म निभाया है। अब पाले में गए थे विधानसभा अध्यक्ष जी के कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्या मुकेश भाकर की तरह हमको निलंबित करते हैं या नहीं करते हैं, या भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष जी को देखना है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आदरणीय बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन उन्होंने जो पार्टी, आप उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ये कहते हुए कि साहब एक लेटर लिख दिया उनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए आप उज्जवल भविष्य की कामना हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को अवगत कराया है कि आपके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसा कि कोठारी साहब की बातों से लग रहा है बहुत सज्जन और विद्वान और अच्छे इंसान हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके विचार भी अच्छे हैं। आपकी जानकारी के अभाव में आपने ऐसा कर लिया, लेकिन आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया वहां ऐसे अच्छे लोगों का स्थान नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। अच्छा, आपको करना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग नहीं राजकुमार जी, आपको करते तो अच्छा था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप राहुल जी, नहीं चाहिए। हाँ कोठारी जी, राहुल जी, हाँ कोठारी जी, एक राजकुमार जी को कहिएगा, विधानसभा में हमने 2-3 बार, हम तो बोले 14-15 बार, हमने 2 बार कांग्रेस के कार्य की प्रशंसा की। पहली बार हम बोले तब भी हमने कहा था कि पिछली सरकार में गाय का अनुदान बढ़ाया था और उनका आभार व्यक्त किया। और दूसरी बार जब हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का मैंने बोला यार आप बहुत अच्छे व्यक्ति है और आपने गाय के लिए बात रखी है तो हम आपके आभारी रहेंगे। विधानसभा में बोला मैंने दोनों बार। पर वो उन्हीं टीकाराम जी ने आपके लिए टीका टिप्पणी करते हुए लेटर लिख दिया साहब। कोई नहीं, उससे नहीं, उनसे तो भी मैं उनको मैं अच्छा इंसान मानूंगा, वो अच्छे ही रहेंगे। वो टीका टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी है, उनका अपना कार्य है, उनका अपना एक जवाब देने का रहता है, उससे न मेरे को स्नेह में फर्क पड़ेगा न कोई भाव मेरा अंतर आएगा। ठीक है अविनाश जी, देखिए मैं इस चीज को बड़े जोर देकर कह रहा हूं बार बार कि अब इसमें क्या कोई समय सीमा नहीं है, ये लंबा भी खिंच सकता है, नहीं डॉक्टर साहब? और ये लंबा खिंचता है तो फिर अशोक कोठारी साहब सदस्य रह सकते हैं, मामला अंडर ट्रायल एक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के सामने रही है। जुडिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की है, उसके अलावा और किसी की नहीं। जी बिल्कुल राहुल जी, ये सारा जो अधिकार क्षेत्र है ये विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के पास ही रहे है सारा सब कुछ। और इस पे क्या कार्रवाई होती है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई राजकुमार जी कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी में गए, तो ये शायद राजकुमार जी ने पिछले 10 साल का कार्यकाल नहीं देखा क्या कि देश ने कितनी अच्छी एक तो तरक्की की, और दूसरा मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ठीक है एमएलए कोठियारी जी बिल्कुल चाहे जानकारी के अभाव में गए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पर अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं गया हूं, तो एक सच्चे नरेंद्र मोदी जी के एक भाव को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी को एक राष्ट्र के प्रति समर्पित देखते हुए, तो इसमें कांग्रेस में आते तो ये कोई टिप्पणी नहीं करते, और जैसे ही आज इन्होंने वो सदस्यता ली इन्होंने तुरंत टीका टिप्पणी चालू कर दी। तो ये निश्चित तौर पे स्वविवेक वासुदेव देवनानी जी के पास ही है। अब इसमें अभी ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भाई राजकुमार जी ये कह रहे थे कि साहब इसमें आखिरी दिन भी फैसला ले सकते हैं, चाहे 4 साल बाद ले चाहे 4.5 साल बाद ले। तो इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष पे इस प्रकार की टिप्पणी और इस तरीके का करना, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में ये एक सही परंपरा है। ठीक है राजकुमार जी, आपने टिप्पणी करी क्या ऐसी? सीधे विधानसभा अध्यक्ष के विवेक के ऊपर आपने सवाल उठाए क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा। विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से हमारे मुकेश भाकर जी को विधानसभा खत्म होने के 1 दिन पहले निलंबित किया, उसी की तर्ज पर आदरणीय कोठारी साहब को भी निलंबित करना चाहिए नियमों के आधार पर। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने पिछली अभी जो विधानसभा खत्म हुई है उन्होंने उस तरफ जो झुकते हुए अपना आचरण दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर भी ऐतराज किया था। लेकिन टीकाराम जूली जी बहुत अच्छे इंसान है, कोठारी साहब कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कोठारी साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन टीकाराम जूली जी की पार्टी बहुत अच्छी है, और कोठारी साहब ने जो पार्टी ज्वाइन की है वो पार्टी मणिपुर में अपमान करती है, वो पार्टी महिला पहलवानों का दिल्ली में अपमान करती है। और आज आपने देखा होगा
उस अपमानित पहलवान ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, देश की एकता और अखंडता के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए। तो आप बताइए, जिस महिला ने दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, बाल खींच गए, पूरी दुनिया में उन्होंने, विनेश फोगाट ने हमारा नाम रोशन किया, और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। चाहती तो वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन आप बताइए क्या विनेश फोगाट इतनी परेशान है? और विनेश फोगाट ही नहीं, ऐसी हर बेटी हिंदुस्तान की परेशान है जिनको सड़कों पे घसीटा गया। नहीं, वो परेशान है इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की। आप क्या बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं साहब? आज बात अशोक कोठारी साहब की हो रही है। डॉक्टर अविनाश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? डॉक्टर अविनाश जी, मैं राहुल जी ये बता दूं, ये बात कर रहे हैं, ये जब कहाँ गए थे, जब कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार थी, जब भीलवाड़ा में हुआ, अलवर कांड हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, सीकर में हुआ, जोधपुर में हुआ, तब एक कांग्रेस की सरकार थी कहाँ? जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, बर्बरता पूर्वक उनके साथ रेप करके और उनको जला दिया जाता था, उनको कुएं में फेंक दिया जाता, जब ये कहा था। तो इस प्रकार की बातें करना, ये मैं नहीं समझता कि ठीक है, बेटियां सबकी है, पूरे देश की बेटी है। मणि को ये मुकेश भाकर जी को एक दिन पहले निलंबित किया था। और मैं कोठारी साहब से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, आप जितने साफ सुथरे अच्छे इंसान नजर आ रहे हैं, आप कह रहे मैं देश की एकता के लिए आगे मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गया हूं, तो कोठारी साहब आप खुद सोचिए कि वो जो मोदी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी है, उनको भीलवाड़ा में आप जैसा चमकता हुआ सितारा नजर क्यों नहीं आया? क्यों आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया? हाँ अशोक जी, देखिए ये अशोक जी एक सवाल है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है अशोक जी बहुत, कि आपको फिर बीजेपी ने क्यों नहीं अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाया उसको? राहुल जी अशोक जी, राहुल जी, मैंने पहले ही निवेदन किया था, हम राजनीति नहीं है। राजकुमार जी भाई साहब बहुत प्रतिभा रखते हैं, और ये मेरा विषय नहीं था कि उन्होंने मुझे लिया न लिया, चुना न चुना। मेरा अपना राजनीतिक जाना कभी कुछ रहा ही नहीं, और गए तो एक श्रेष्ठ नीति, देश में श्रेष्ठ नीति लागू हो, एक स्थिति में आए जो पहले भारतीय संस्कृति में गुरुकुल और गुरु और जो स्थिति राम राज्य की होती थी, हम तो उसी भाव में मैं आज तक अभी 61 में प्रवेश कर गए हैं, तब भी और पहले भी यही जीवन था हमारा। अशोक जी देखिए, मैं मेवाड़ को समझता हूँ, भीलवाड़ा को समझता हूँ। कई लोग भीलवाड़ा में चर्चा कर रहे हैं अंदर खाने कि साहब जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया उसके कुछ नेता बहुत खुश हैं कि चलो गलती सही लेकिन मिस्टेक बड़ी हो गई। जिस पार्टी में आप जा रहे हैं वहां लोग बड़े खुश हैं इस चीज से। उनका अपना कोई भी अगर उनका हो सकता है हानि लाभ, उनका हो सकता है। मेरा हानि लाभ के लिए मैं नहीं आया राहुल जी। मैं आज भी आपसे पहली बात की तब भी, और आप कभी भी भीलवाड़ा में हमारे बारे में कभी अपन बैठ के बात भी कर सकते हैं, तो हम लोग स्पष्ट साफ, मुझे कई लोगों ने कहा सर आप ऐसा कहिएगा ऐसा कहिएगा, हमने कहा हम किसी को किसी नहीं कहेंगे। डंके की चोट मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो की, वही बोलूंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और पूरी तरह से अपने आप को स्पष्ट कर देने के लिए। एक्सक्लूसिवली अशोक कोठारी जी, जिनके बारे में आज पूरा राजस्थान जानना चाहता था, वो हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार शर्मा जी, सच शॉर्ट नोटिस पे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े और शानदार प्रवक्ता है राजकुमार जी, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। कुल मिलाकर के आपने स्थिति देखी और ये बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। किसी को कानून का ज्ञान न होना, और जितना मैं लॉ समझता हूं, जितना कानून मैं जानता हूं, कानून का ज्ञान न होना ये अपने आप में बचाव नहीं हो सकता। लेकिन अशोक कोठारी ये कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैंने जो किया वो सही किया, वो मेरा फैसला, जो मैंने पॉलिटिकल डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ करके लिया गया है। उसके पीछे ये पता नहीं था कि उसके बाद में ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास इस तरीके से पहुंच जाएगा। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखिए, ये ज्यूरिसडिक्शन अब सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की है कि वो फैसला क्या सुनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कब सुनाते हैं। ये था हमारा आज का पंचतंत्र। नमस्कार।